Hello everyone and welcome to this channel. My name is Kajal Singh and today we are going to discuss about the most important topic that is memory. तो आज हम मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जानेंगे कि मेमोरी होता क्या है। तो मेमोरी का जो अर्थ होता है वो होता है स्मृति। मेमोरी का अर्थ क्या होता है? मेमोरी का अर्थ होता है स्मृति। तो कोई भी चीज़ हम मेमोरी की डिफिनीशन जानने से पहले हम जानेंगे कुछ मेमोरी के स्टेजेस होते हैं उसके बारे में। तो मेमोरी की डिफिनीशन जानने से पहले हम स्टेजेस ऑफ मेमोरी जानेंगे। तो जब ये क्या है स्टेजेस ऑफ मेमोरी, तो जब कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने आता है, जब कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने जब आता है तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लेते हैं, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन को हम इनकोड करते हैं। सबसे पहले जब कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आता है तो हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इनकोड करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को हम लेते हैं। उसके बाद जब हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं, टेक कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को, उसके बाद क्या करते हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं अपने माइंड में। हम उस इंफॉर्मेशन को का स्टोरेज हम करते हैं। स्टोरेज करने के बाद जब कभी भी हमें अपने लाइफ में उस इंफॉर्मेशन का यूज़ ऐसा हमें नीड होता है कि उस इंफॉर्मेशन को हमें कहीं यूज़ करना है, तो हम उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करते हैं, उसका रिहर्सल करते हैं। तो क्या स्टोरेज के बाद हम उसका क्या करते हैं, उसका हम रिट्राइवल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इंफॉर्मेशन, यानी कि मेमोरी के जो है स्टेजेस। कोई भी जब इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जब आता है तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, इनकोडिंग करते हैं। यानी कि उस इंफॉर्मेशन को हम लेते हैं, लेने के बाद कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में क्या होता है, स्टोरेज होता है। स्टोरेज होने के बाद जब कभी भी हमें अपने लाइफ टाइम में उसका यूज़ करना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रिट्राइव करते हैं, उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे जो हो गए वो स्टेजेज ऑफ मेमोरी हो गए। अब हम जानते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में कैसे जाता है, वो हमारा मेमोरी कैसे बन पाता है। तो मान लीजिए ये एक इंफॉर्मेशन हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन जब आता है तो वो हमारे सेंसरी मेमोरी में जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जब आता है तो वो हमारे कहाँ जाता है, सेंसरी मेमोरी में। अब ये सेंसरी मेमोरी क्या होता है कि सेंसरी मेमोरी यानी कि हम जब जानते हैं हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आई, नोज, ईयर, टंग और स्किन्स। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंस के थ्रू जब हमारे सेंसरी मेमोरी में जाता है तो वहाँ पर वो बहुत कम समय के लिए रहता है, ऑलमोस्ट हाफ सेकेंड के लिए वो वहाँ पर रुकता है। तो सेंसरी मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन जाता है वो थ्री कैटेगरी में जाता है। उसको हम थ्री कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला जो हो जाता है वो होता है आइकॉनिक। आइकॉनिक यानी कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन जाता है, हम देख कर जो कोई भी इंफॉर्मेशन को हम इनकोड करते हैं तो वो होता है आइकॉनिक, यानी कि विजुअल होता है। क्या होता है, विजुअल। जब कोई भी हम इंफॉर्मेशन को देख कर उसके बाद उसको हम इनकोड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विजुअल। उसके बाद यानी कि आइकॉनिक, उसके बाद आता है इकोइक। जब कोई भी इंफॉर्मेशन हम सुन करके लेते हैं, यानी कि ऑडिटरी। कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम सुन करके लेते हैं तो वो हो जाता है आपके आइकोइक। और जब कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हम क्या महसूस करके उसको लेते हैं, यानी कि हैप्टिक। हैप्टिक कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम महसूस करते हैं तो उसको वो कहाँ जाता है, वो सेंसरी मेमोरी में जाता है। तो ये हो गया टेक्टाइल, यानी कि हम उसको महसूस करके ले रहे हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हम उसको महसूस कर रहे हैं। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं सेंसरी मेमोरी में कि ये कैसे वर्क करता है। जब कभी भी बारिश होती है, सबसे पहले हम हैप्टिक का देखते हैं। हैप्टाइक जो है इसका सबसे पहले हम देखते हैं। जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें हमारी त्वचा पर गिरती हैं, और हमारी त्वचा पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो हमें बहुत ही कम समय के लिए ऐसा महसूस होता है कि जो बारिश की बूंदें हैं वो हमारी त्वचा पर गिरी हैं। हमें कैसा महसूस, हमें कैसा फीलिंग हुआ है उस बारिश की वो जो बूंदें हैं, तो हमें बहुत कम समय के लिए याद होता है। उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है हेप्टाइक का। उसके बाद इकोइक, जब हम कभी भी कोई बिल्कुल शांत जगह पर बैठे हुए हैं और अचानक बहुत तेज़ आवाज़ होता है तो वो क्षण होता है जैसा हम फ़ील करते हैं उसे हम दोबारा नहीं देख पाते, दोबारा हम उसको फ़ील नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है इकोइक। उसके बाद जब हम अंधेरे में बैठे होते हैं और अचानक से कोई आकर बल्ब जला देता है तो उस जब हम अंधेरे में रहते हैं और जब बल्ब जलता है तो उसके बीच में जो एक फ़ीलिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइकॉनिक।
ठीक है। तो ये सेंसरी मेमोरी में क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत ही कम समय के लिए यानी कि केवल आधे सेकंड के लिए स्टोर होता है। उसके बाद अगर हम सेंसरी मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन आए हुए हैं अगर हम उस पर क्या अटेंशन दे देते हैं, उसके प्रति अवेयरनेस हो जाते हैं, तो यानी कि हम जब इसमें अटेंशन दे देते हैं सेंसरी मेमोरी की इंफॉर्मेशन में, तो वो हमारा चला जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। कहाँ चला जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। जब कोई भी इंफॉर्मेशन जो सेंसरी मेमोरी में होता है, अगर हम उसको उस पर अटेंशन, उस पर ध्यान दे देते हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमें जो भी इंफॉर्मेशन जाता है वो ऑलमोस्ट 30 सेकेंड तक ही हमें क्या होता है, याद रहता है। 30 सेकेंड के बाद हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। और जब जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब कोई भी इंफॉर्मेशन होता है और उसको हम बार बार रिट्राइव करते हैं या उसकी बार बार रिहर्सल करते हैं, बार बार रिट्राइव करते हैं या उसकी रिहर्सल करते हैं, तो वो हमारा चला जाता है किसमें, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। कहाँ चला जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो उसको हम बार बार जब रिट्राइव करते हैं, उसका रिहर्सल करते हैं, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। और जो भी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है वो लाइफ टाइम के लिए हमें याद हो जाता है। तो ये रही कुछ इंफॉर्मेशन किस तरह से हमारे मेमोरी में स्टोर होते हैं, हमारे किस तरह कोई भी इंफॉर्मेशन हमें याद रहते हैं, उसका ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब हम यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी की को कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो जो लॉन्ग टर्म मैं यहाँ बता दे रही हूँ लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। ये आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट। पहला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं क्या, एक्सप्लिसिट। और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि जितने भी हमारी जो अस्पष्ट जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सप्लिसिट में जाती है। इसको हम कॉन्शियस भी बोलते हैं, इसको हम कॉन्शियस भी बोल सकते हैं। ठीक है। इम्प्लिसिट में क्या होता है कि जितनी भी अस्पष्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इसमें जाती है, जो क्लियर नहीं होती है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, अनकॉन्शियस बोल सकते हैं, अनकॉन्शियस। ठीक है। उसके बाद हम एक्सप्लिसिट को भी हम कैटेगराइज करते हैं। इसको हम कैटेगराइज करते हैं डिक्लेरेटिव में। इसको हम डिक्लेरेटिव में कैटेगराइज करते हैं। इसका मतलब होता है कि इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन जाती है। इसमें जाती हैं क्या, जितने भी सारे फैक्ट्स होते हैं या फिर जितने सारे इवेंट्स होते हैं वो डिक्लेरेटिव में जाती हैं। जितने भी फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स से रिलेटेड और जो इवेंट्स होते हैं, फैक्ट्स और इवेंट्स जो होती हैं वो सारे किस में जाती हैं, डिक्लेरेटिव में जाती हैं। ठीक है। अब जब फैक्ट और इवेंट्स जो हैं वो डिक्लेरेटिव में जाती हैं तो इन्हीं के बेस्ड पर, फैक्ट और इवेंट्स के बेस्ड पर हम इस डिक्लेरेटिव को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है। कौन कौन से वो हो जाएंगे, पहला जो हो जाएगा वो एपिसोडिक। पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा एपिसोडिक। ठीक है। और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिमेंटिक। सिमेंटिक। ठीक है। एपिसोडिक यानी कि एपिसोडिक में वैसे सारे इंफॉर्मेशन जाते हैं जैसे कि जितने सारे इवेंट्स होती हैं, हमारे जो पास्ट में जितने सारे घटनाएं घटित हुई होती हैं या फिर हमारे जो पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस होती हैं वो सारे एपिसोडिक में जाती हैं। ठीक है। जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं या फिर जितने भी सारे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जितने भी सारे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सारे जाते हैं किसमें, एपिसोडिक में। ठीक है। उसके बाद सिमेंटिक में क्या जाती हैं, सिमेंटिक में जो है जितने भी फैक्ट्स, जितने भी क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, जितने भी नॉलेज होते हैं, जितने भी नॉलेज होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो सारे किस में जाते हैं, सिमेंटिक में जाते हैं। यानी कि सिमेंटिक में जैसे हम जानते हैं कि 2+2=4, या फिर जितने भी वर्ड मीनिंग्स है, जैसे काऊ, काऊ का मीन्स हम जानते हैं क्या, गाय। ठीक है।
जितने भी वर्ड मीनिंग्स रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है या फिर जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो सारे सिमेंटिक में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब हम देखते हैं इम्प्लिसिट को भी 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो है इसका, इसको हम बोलेंगे प्राइमिंग। पहला क्या है? प्राइमिंग। प्राइमिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि स्टिमुलस से रिलेशन बनाना, ठीक है। जब कभी भी हमारे सामने कोई एलो एलो अगर कोई भी हमें बोलता है एलो, तो उससे हमारे माइंड में क्या आता है? एलो से रिलेटेड चीज़ें आने लगती हैं, जैसे कि बनाना, एलो बनाना, कभी कभी एलो मैंगो। एलो से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हमारे माइंड में आने लगती है। जैसे अगर कोई काव बोल दिया तो काव से रिलेटेड चीज़ें हमारे माइंड में आएंगी, जैसे कि काव से मिल्क, बटर, ठीक है। जितनी भी स्टिमुलस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी प्राइमिंग में होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता है प्रोसीजरल। क्या आता है? एक प्रोसीजरल, ठीक है। प्रोसीजरल में क्या होती हैं कि जितनी भी सारे स्किल्स होते हैं, जो हम स्किल्स सीखते हैं, या फिर जितने भी सारे टास्क होते हैं, जितने भी सारे टास्क होते हैं, जितने हम टास्क सीखते हैं वो सारे प्रोसीजरल में जाते हैं। जैसे कि हाउ टू राइड बाइक, बाइक कैसे चलाया जाता है, या फिर कार को कैसे चलाएं। जितने भी स्किल्स हैं, जितने भी टास्क है वो सारे प्रोसीजरल में जाता है। और लास्ट में एक आता है क्या? कंडीशनिंग। एक लास्ट में क्या आता है? कंडीशनिंग। ये भी क्या है? ये इम्प्लिसिट के सारे कैटेगरी हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको सब समझ में आया हो मेमोरी के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।